हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। षष्ठो अध्याय। राहु द्वारा प्रक्षिप्त पाशुपतास्त्र के भय से ब्रह्मा एवं विष्णु का कैलाश गमन। नंदिकेश्वर बोले, पहले समय में श्री योगेंद्र विष्णु भगवान अपने अनुचर गरुड़ादि पार्षदों से युक्त हो लक्ष्मी के साथ से शैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ पर ब्रह्म विद्याओं में श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए और सर्व सुंदर उस शैया पर शयन किए हुए कमल नयन विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देख कर भी घमंडी पुरुष की तरह शयन कर रहे हो? हे वत्स, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी पिता यहाँ आया हूँ, जो अपने पूज्य गुरु पिता को आया देख कर अभिमानी सदृश बना रहता है। उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करने का विधान है। इस बात को सुनते ही भगवान विष्णु को मन में क्रोध हुआ, किंतु बाहर से शांत होते हुए वे श्री विष्णु बोले, हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है, इस आसन पर बैठो, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय तुम्हारी भौहें क्यों चढ़ी हुई हैं और यह मुख पर कैसी व्यग्रता छाई हुई है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें महान अहंकार उत्पन्न हो गया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस समय इस जगत का पितामह तथा तुम्हारा रक्षक हूँ? विष्णु भगवान बोले, यह सब जगत तो मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान इस जगत को अपना क्यों कहते हो? तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरे पुत्र हो और व्यर्थ की बातें करते हो। नंदकेश्वर बोले, इस तरह रजोगुण से मोहित होने के कारण दोनों देवता आपस में विवाद करने लगे। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, ऐसा कहते हुए वे दोनों एक दूसरे के वध करने की इच्छा से अपने अपने वाहन हंस तथा गरुड़ पर चढ़कर आपस में युद्ध करने लगे और दोनों के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। उस समय संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महान अद्भुत युद्ध को देखने के लिए चले आए और युद्ध देखते हुए आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर विष्णु ने क्रोध में भरकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर नाना प्रकार के असह्य बाणों एवं अस्त्रों की वर्षा की। इधर ब्रह्मदेव भी क्रुद्ध होकर विष्णु के ऊपर अग्नि के समान देदीप्यमान असह्य बाणों तथा शस्त्रों की अनेक प्रकार से वर्षा करने लगे। उस भयंकर महायुद्ध को देखकर देवता लोग आश्चर्य में पड़कर भयभीत हो गए। तब युद्ध में श्रांत हुए महाबुद्धिमान विष्णु ने उष्ण श्वास लेते हुए क्रोध में भरकर ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। इधर ब्रह्मा जी ने भी महाकुपित होकर संसार को कंपित करते हुए महाभयानक पाशुपत अस्त्र का प्रयोग विष्णु के वक्ष स्थल पर किया। उस समय आकाश मंडल में 10,000 सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। सहस्त्र मुख वाले अत्युग्र तथा प्रचंड वायु वेग आंधी के समान ब्रह्मा तथा विष्णु के उन दोनों अस्त्रों से संसार भयभीत हो उठा और समस्त देवगण व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे। जिस प्रकार अराजकता में ब्राह्मण दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार दुखी होकर देवता परस्पर कहने लगे, सृष्टि की स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह जिनके द्वारा होता है,
उस पर ब्रह्म त्रिशूलधारी सदाशिव को नमस्कार है, जिनकी इच्छा के बिना कोई अपनी इच्छा से एक तिनका भी नष्ट नहीं कर सकता है। इस प्रकार भयभीत हुए सभी देवगण शिव का स्थान खोजते हुए कैलाश शिखर पर, जहाँ सदाशिव का निवास है, वहाँ गए। इस प्रणवाकार परमेश्वर के स्थान को देखकर देवताओं ने प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया और भीतर चले गए और सभा मध्य मंडप में मणिमय सिंहासन पर उमा सहित बैठे हुए देव श्रेष्ठ महादेव को देखा। वे अपने बाएं पैर पर दक्षिण पैर और घुटनों पर अपना कर कमल रखे हुए थे। गण लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे सभी शुभ लक्षणों से लक्षित हो रहे थे। विशेषज्ञ चतुर स्त्रियां भक्ति से युक्त हो उन पर चंवर डुला रही थीं। वेद गण उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवान सदाशिव उन पर अनुग्रह की दृष्टि से देख रहे थे। इस प्रकार सदाशिव का दर्शन करते ही देवगण के नेत्रों में संतोष के आंसू छलछला उठे। नंदिकेश्वर ने पुनः सनत कुमार से कहा, हे वत्स, इस प्रकार सदाशिव को देखते ही देवताओं ने उन्हें दूर से प्रणाम किया। उन देवताओं को आया देखकर शिव जी ने गणों के द्वारा उन्हें अपने सन्निकट बुलाया। फिर देवादिदेव महादेव जी उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर मंगलमय और अर्थ गंभीर वचन कहने लगे। इस प्रकार शिवदंती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में ब्रह्म विष्णु युद्ध वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।